सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सूरज कुशवाहा है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं आप लोगों को अपनी गवाही बताऊंगा और परमेश्वर के वचन से भी आपको बताऊंगा। मरकुस अध्याय 16 के 15 में लिखा है, और उसने कहा, तुम सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के सब लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है हमको परमेश्वर के वचन में विश्वास करना है। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। यूहन्ना 5:17 में लिखा है। यूहन्ना 5:17 इस प्रकार कहता है, मैं आपको बताता हूँ। इस पर यीशु ने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है। और उसने उससे कहा, और मैं भी काम करता हूँ। इस पर यहूदी और भी अधिक उससे मार डालने का प्रयत्न करने लगे। हम देखते हैं लोग, वो अच्छी बातें लोगों को बताता था, फिर भी लोग उसका विरोध करते थे क्योंकि उनके अंदर बुराइयां थी। अब चोर से कहो कि भाई चोरी करना छोड़ दो तो उसे बुरा लगेगा कि उसे काम गलत है। जब यीशु के पास आते हैं तो प्रकाशन मिलता है, और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मन फिराओ और अपने गुनाहों से तौबा करो तो हम तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर देंगे। रोमियो 3:23 कहता है कि सबने पाप किया, इसलिए कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर से और उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया गया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, और उसके विषय में वह अपने ही धार्मिकता प्रकट करे, वरना इसी समय धार्मिकता प्रकट होगी जिससे वह पाप आप ही धर्मी ठहरे। जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम यीशु हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें धर्मी ठहराता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि सबने पाप किया। हम सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सभी जानते हैं कि पाप क्या है। लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो फिर क्या हुआ? क्या उनसे हम अच्छे हैं? कभी नहीं। जो कोई धर्मी नहीं और कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सबके सब भटक गए हैं, सब निकम्मे बन गए हैं। वचन कहता है हम सब भटक गए हैं और निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं है।
उनका गला खुली हुई कब्र के समान है। उन्होंने जीवों से छल किया और ओंठों में सांपों का विष है। उनका मुंह श्राप और करवाहट से भरा हुआ है। उनके पांव लहू बहाने में फुर्तीले हैं। उनके मार्गों में नाश और कलेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आँखें के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमें सारे बंधनों से, सारी मुसीबतों से आज़ाद करता है। हम परमेश्वर को भूल चुके हैं। वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। हम संसार में भटकते रहते हैं। कोई आदमी आदमी की पूजा करता है, आदमी जानवरों की पूजा करता है, पेड़ पौधों की पूजा करता है और सृष्टिकर्ता को भूल गया जिसने सब कुछ बनाया। रेंगने वाले कीड़ा मकोड़ों की पूजा करते हैं, उनकी मूर्त बना के उनको पूजते हैं और सृष्टिकर्ता को भूल गए। तो हम रोमियो 7:7 में लिखा है और व्यवस्था और पाप। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरना व्यवस्था के बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत करो तो लालच को ना जानता। व्यवस्था कहती है लालच ना करो। हमें मालूम ही नहीं था कि लालच पाप है। जब व्यवस्था आई तभी तो जाना हमने कि लालच करना पाप है। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था के पाप मुर्दा है। और मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। व्यवस्था आत्मिक है और हम शारीरिक हैं और पाप के हाथ बिके हुए हैं। और जो मैं करता हूँ उसे नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है मैं वही किया करता। मैं कुछ अच्छा करना चाहता लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि मेरे अंदर पाप के हाथ में बिका हुआ हूँ। इसलिए तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं। मैं अच्छा करने की कोशिश तो करता हूँ, परंतु अच्छे काम मुझसे बन नहीं पड़ते। यदि जो मैं नहीं चाहता यदि वही किया करता तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, तो मुझ में है जो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मैं भले काम करने की कोशिश तो करता हूँ, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पाते।
क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता मैं वही किया करता हूँ। अतएव मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तत्व तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत पसंद रहता हूँ, परंतु मेरे अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन डालती है। मेरे अंगों में है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ कि मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं एक अभागा मनुष्य, मुझे इस मृत्यु के दंड से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। हमें छुड़ाने वाला यीशु है, वह हमें सभी पापों से आज़ाद कर सकता है। हमने चाहे कुछ भी किया हो, हमारे पाप चाहे कितने बुरे हों, लेकिन परमेश्वर हमें हर पाप से शुद्ध करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने से। आप सबको आशीष हो। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।